हरियाणा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये प्यार मिल रहा है काम करने की राजनीति को। यहाँ पर मुकाबला है काम करने की राजनीति का बातें करने की राजनीति से। तो लोग काम करने वालों के साथ हैं। सारा अम्बाला आप देख रहे हो, जिधर भी हम जा रहे हैं लोग खुद घरों से बाहर आ के समर्थन कर रहे हैं। खट्टर साहब भी आए आज आपके चुनाव। खट्टर साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके काम से खुश होकर मोदी जी उनको केंद्र में ले गए हैं, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह से वो ध्यान रखे हुए हैं और सब जगह पर प्रचार को समर्थन कर रहे हैं। मतलब अक्सर देखा आपके चुनाव प्रचार में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आती, आप खुद ही करते हो, तो आज खट्टर साहब आए, क्या कहें? नहीं, मेरे सेलिब्रिटी तो ये हैं, कैमरा घुमाओ ये खट्टर साहब अच्छे मित्र हैं, तो मित्र के नाते वो मेरे अभियान में आए और वो अपना आशीर्वचन दे के गए कार्यकर्ता। नाम को वोट पड़ेगी काम को, नारे कौन नाम को वोट पड़ेगी काम को, नारे कौन नाम को वोट पड़ेगी काम को। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसकी गाड़ी यहीं पे खड़ी है। वोट पड़ेगी काम को, वोट पड़ेगी काम को। नाम को वोट पड़ेगी काम को, 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 वोट पड़ेगी काम को, नारे को नाम को। जिंदाबाद 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 खट्टर जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 खट्टर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यार आप एक बार खींच लो भाई, जितने खींच लो। जिंदाबाद यार आप लोग हट दो। दसन मेरे को देख भारतीय जनता पार्टी भाई श्री विनोद खट्टर, श्री विनोद खट्टर, भारतीय जनता पार्टी। भाई रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, कृपया रास्ता। मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था। वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था। बहुत हमारे ऊपर चाहे वित्त साहब भी कई बार कह देते थे कि ये और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, अगर वित्त पैसा कहां से आएगा। लेकिन पैसे की कमी नहीं है, हम उस पैसे का सदुपयोग करते हैं कि जहां जरूरत है उसको करेंगे। बिना जरूरत के लोक लुभावने नारे हम कोई वोट बैंक के लिए नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमारा वोटर वो हमारी बात पर विश्वास करता है, हमारा तर्क पर विश्वास करता है। इन्होंने जो संकल्प पत्र घोषित किए हैं, हजारों करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर डालने की योजना उन्होंने बनाई है। आरोप हमारे पर लगाते हैं कितना कर्जा ले लिया। हम अपने कर्जे की सीमाएं जो कि उसके अंदर है, पंजाब की तरह हिमाचल की तरह सीमाएं नहीं तोड़ी है। हमारी आज पूरे देश में आर्थिक स्थिति बड़े प्रांतों में सबसे अच्छी है। आज हमने भी जो संकल्प पत्र घोषित किया है उसके सारे पहलू पढ़ने लायक है। आपको कॉपीज मिल जाएंगे, उसका पढ़ना, घर घर जाके बताना। अगर एक उल्लेखनीय उसमें बात है तो हमारे समाज की ऐसे परिवार जिनका गुजारा थोड़ा कठिन होता है, ऐसे परिवारों के लिए हमने महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए डालने की बात की है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाओं का जिनका घर परिवार को चलाने में कुछ योगदान होता है, कुछ इनकम भी करती हैं, खर्च भी करती हैं, उनको दिया पैसा इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। ठीक जगह लगाएगी। कभी कभी पुरुषों पर अविश्वास हो जाता है, उनके हाथ में जाएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा पुरुषों पर भरोसा नहीं है, पुरुषों पर भी भरोसा है, फिर भी ये विवाहित परिवार जो होते हैं ना, उनमें कहीं कहीं गड़बड़ भी सुनने को मिलती है। अब वो विषय बेग साहब के और मेरे लिए लागू नहीं होता है। लेकिन ब्याह नहीं कराया तो रात में तो गए ही है। तो मित्रों, आह्वान यही है कि चुनाव आया है, हर कार्यकर्ता को जो भी कार्यक्रम पार्टी के दिए जाते हैं, हमारे प्रत्याशी यहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जो भी यहाँ योजना बनाई जाती है उसको हमेशा उसका पालन करें, ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज कराएं। ये सीट जीतेगी, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सबको अपना योग्य स्थान मिलेगा, विकास में कहीं कोई रहने नहीं देंगे। विकास के नाम पर सरकार में सब मिल करके जो योजनाएं बना के सब पूरी होंगी। केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा हो बनी कांग्रेस की, 2014 में केंद्र में किसकी बनी, प्रदेश में किसकी बनी, 2019 में केंद्र की किसमें बनी, हरियाणा में किसकी बनी, और 2024 में केंद्र की किसकी सरकार है, तो हरियाणा में किसकी होगी। मैं तथ्य बता रहा हूं, कोई ऐसी मन गलत बात नहीं बता रहा, ये तथ्य बता रहा हूं। 19 यानी 24 में लोकसभा के चुनाव में तो कोई कह सकता था, हालांकि हमको भरोसा था कि हमें सरकार बनेगी, बन गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसा सोचने लग गए। लेकिन आज विधानसभा में वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे, उनको पता है कि वो बात गायब हो गई। जब केंद्र में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो प्रदेश में बनना भी ये है तथ्य। अब ये बातें हमको घर घर जाके हर वोटर को समझानी पड़ेगी। बातें और भी बहुत हैं। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है, प्रेस पहुंच गई है। इसलिए मित्रों, हम ये जो अभियान चलाया है रोड रोड जाने का, दुकान से दुकान जाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हमको घर घर जाना चाहिए और जाने के बाद सिर्फ एक दो बातें करके यहाँ से क्योंकि यात्रा शुरू करनी है, हमको उसको विश्वास दिलाना है क्या कि एक नया रिकॉर्ड हरियाणा में स्थापित होने जा रहा है। वो रिकॉर्ड क्या है? अभी तक किसी एक पार्टी की लगातार सरकार 2 बार बनी है, एक बार कांग्रेस की बनी है, एक बार हमारी 2 बार लगातार हो चुकी है, वो तो बराबर हो गया। लेकिन नया रिकॉर्ड ये है कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। और तीसरी बार बननी है तो सामने वाले पूछेंगे बताओ कैसे बननी है। और आदमी समझदारी से बात करता, तर्क पूछता, प्रमाण पूछता, तो मैं 3 बातें बता रहा हूं। पहली बात, हमारा विरोधी दल कांग्रेस, उन्होंने पिछले महीने से एक शोर मचाया कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन के बाद कौन सोचता? जो हार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, वो अपनी हार को बचाने के लिए तड़पता है, ये लोग हाथ पर मारता है। ये अलग बात है, सामने जिससे ये बात कर रहे थे उसने एक हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे दोबारा से गठबंधन। उन्होंने भी दुष्कार किया। पहली निशानी तो इनकी हार की है, चाहे वो हरियाणा के लिए आएगा, अम्बाला जिले के लिए आएगा, अम्बाला छावनी के लिए आएगा, पूरे का पूरा आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने का पूरा प्रयत्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।